अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारे वीक 5 का जो लेक्चर है हम रिकॉर्ड करें, उसमें हम HTML के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स किस तरह क्रिएट होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, किसी भी वेबसाइट के लिए आप लॉगिन करते हो या अकाउंट्स क्रिएट करते हो, तो उसमें फॉर्म्स बने होते हैं जिसमें आपने एड्रेस कुछ टाइप करना होता है, कुछ वैल्यूज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो कि हमारे सिस्टम पे सर्वर पे जाके स्टोर हो रही होती है। ओके HTML फॉर्म्स होते क्या है और उस फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वन बाय वन। अब HTML फॉर्म्स क्या है? HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। HTML forms contain form elements and HTML elements are of the different type। वो input भी हो सकते हैं, आपके चेक बॉक्सेस भी हो सकते हैं, रेडियो बटन्स भी हो सकते हैं, सबमिट बटन्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं HTML फॉर्म्स की। बेसिकली पर्पस क्या है HTML फॉर्म्स का? HTML फॉर्म्स का पर्पस ये है कि यूज़र को इनपुट प्रोवाइड करता है, हमने कोई यूज़र से इनपुट लेनी होती है और वो वेबसाइट को या सर्वर को प्रोवाइड करनी होती है। अब HTML के फॉर्म का टैग जो है उसके लिए हमने क्या लिखना होता है? टैग ओपन करना होता है और फॉर्म का कीवर्ड लिख देना होता है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब वो रेडियो बटन हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, सबमिट बटन हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है। ये मल्टीपल आपके फॉर्म्स के एलिमेंट हैं। फॉर्म्स प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, यानी कि हम यूजर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिस्टम को या सर्वर को किस तरह पहुंचेगी, उसके लिए वेबसाइट्स क्या यूज़ करती हैं? फॉर्म्स यूज़ करती हैं। HTML सपोर्ट्स टैग फॉर क्रिएटिंग फॉर्म्स। HTML जो है वो टैग सपोर्ट करता है, फॉर्म का टैग सपोर्ट करता है जिसके थ्रू आप जो है वो फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। मगर HTML उस जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसको प्रोसेस नहीं करता। उसको प्रोसेस कौन करता है? आपका सर्वर साइड या सर्वर साइड का जो स्क्रिप्ट होता है, यानी कि जो PHP हम आफ्टर मिनट्स पढ़ेंगे उसमें आप लोग सीखेंगे कि किस तरह जो सर्वर होता है वो यूज़र की नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर को प्रोसेस करता है और फिर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करके देता है। ओके, सर्वर साइड script return on the web server and receives the data from a form of the user and it perform the set of the task। जो भी यूज़र ने फॉर्म फिल कर दिया है, जो भी डाटा डाल दिया है फॉर्म में, वो जैसे ही सर्वर पे गया तो सर्वर ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कमांड जो है वो फुलफिल करके यूज़र की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डाटा प्रोवाइड कर दे। इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है कि जिस तरह आप रजिस्टर हो रहे हैं किसी वेबसाइट पे, जैसे कि आप रजिस्टर हो रहे हैं तो उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, उसके अलावा अपनी ईमेल आईडी, CNIC डालते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं आपके पास एक लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाता है। वो कैसे लॉगिन वाला पेज होता है? जब सर्वर जो है आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करके आपको वही रिजल्ट दे देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और आपको किसकी ज़रूरत होती है? कि आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाएं। और HTML फॉर्म में जो सबसे पहला टैग है जो यूज़ करना है हमने HTML फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, वो क्या है? फॉर्म का ओपनिंग टैग है एंड फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। इस फॉर्म के टैग के बीच में आप डिफरेंट फॉर्म के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे आपने नेम की फील्ड बनानी हो, पासवर्ड की फील्ड बनानी हो, आपने लिस्ट्स की फील्ड बनानी हो, रेडियो बटन बनाने हो, चेक बॉक्सेस बनाने हो, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आप उनमें से कोई भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकते हो। A single page can include the several different forms but you cannot nest one form into another। एक पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स तो हो सकते हैं मगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक पेज के लिए एक फॉर्म बनाए तो वही फॉर्म जो है वो दूसरे पेज में कॉल कर लें, ऐसा नहीं होता। यानी कि इनहेरिटेंस जो है या नेस्टेड जो है वो फॉर्म में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सॉरी। ओके, कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके फॉर्म के वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं? फर्स्ट वन जो आपके पास एट्रीब्यूट है वो किस चीज़ का है? वो है आपके लिए एक्शन का। सेकंड वन इज मेथड एंड लास्ट वन इज नेम। फॉर्म का कोई ना कोई आपने नाम डिफाइन करना होता है कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कनेक्शन डेवलपमेंट फॉर्म है या किस चीज़ का फॉर्म है। उसके बाद उसके कोई मेथड होते हैं। दो मेथड फॉर्म्स जो है वो यूज़ करा होता है HTTPS पे, या तो पोस्ट का या फिर गेट का। ये वन बाय वन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पोस्ट मेथड क्या करता है और गेट मेथड क्या करता है। लास्ट वन इज एक्शन, कि जैसे ही वो फॉर्म के सबमिट के बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। गिव्स द URL ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज टू रिसीव एंड प्रोसेस द डाटा फ्रॉम। जैसे ही फॉर्म फुलफिल किया है उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए उस फॉर्म पे, एक्शन वाला एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है। ओके, अब जो दो मेथड हमने पढ़े हैं फॉर्म के, एक तो गेट मेथड और दूसरा पोस्ट मेथड है। किस टाइम हम गेट मेथड यूज़ करते हैं और किस टाइम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। You can use the default method as a get method।
if the form submission is specific like a search engine query and without the sensitive information, when you use the get the data form will be visible to the address pages। आप क्या कह रहे हैं, नॉर्मली जो आपने क्यूरी सर्च करनी होती है ना, जिस तरह आप लिखे व्हाट इज वेब इंजीनियरिंग या व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग गूगल में टाइप करते हो, तो आपको भी उसको URL पे नोट करना, वहाँ पर लिखा होता है व्हाट, उसके बाद परसेंटेज का साइन होता है, उसके बाद लिखा होता है इज, उसके बाद परसेंटेज का साइन होता है, उसके बाद डाटा इंजीनियरिंग, उसके बाद परसेंटेज का साइन, उसके बाद वेब इंजीनियरिंग, उसके बाद परसेंटेज का साइन। यानी कि गेट मेथड जो है वो नॉर्मल जो हमारी क्यूरी सर्चेज है उसके लिए यूज़ करते हैं। क्यों गेट मेथड तब यूज़ करते हैं, क्योंकि गेट मेथड जो है वो आपकी कैशे स्टोर कर लेता है। आपने जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजी होती है लाइक व्हाट इज डेटाबेस और व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग आपने भेजा, तो एज इट इज उसने सब कुछ URL में कॉपी किया होता है। पोस्ट मेथड हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, जैसे यूज़र का नाम और उसका पासवर्ड जब भेजना है तो हमेशा आप पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका यूज़र नेम जो पासवर्ड है जो ऊपर URL है वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आए, तो वो हर एक को फिर नज़र आ जाए और कोई भी उससे इलीगल एक्टिविटी कर ले। इसलिए आपने पोस्ट मेथड तब यूज़ करना है जब आपके सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है। यू शुड यूज़ पोस्ट मेथड, वो ये कह रहा है करना आपको पोस्ट मेथड ही यूज़ चाहिए, चाहे आप जनरल क्वेरीज भी करें हो। इफ़ द फॉर्म इज अपडेटिंग डेटा और इंक्लूड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आपके फॉर्म में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पासवर्ड और यूज़र नेम, तो आप हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ कर लें। पोस्ट मेथड ऑफर बेटर सिक्योरिटी बिकॉज द सबमिटेड डाटा इज नॉट विजिबल इन द वेब पेज एड्रेस, कि जो भी आपने डाटा भेजा है वो वेब पेज के एड्रेस बार में शो नहीं होगा अगर आपने पोस्ट मेथड से डाटा भेजा है। अगर तो गेट से डाटा भेज दिया तो इसका मतलब कि सब कुछ नज़र आएगा यूज़र को, जो भी लोग हैं उस वेब पेज पे अवेलेबल। अगर पोस्ट से भेजेंगे तो डाटा हिडन फॉर्म में होगा और आपको मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, गेट मेथड करता क्या, रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी कि वो ग्रीक फॉर ग्रीक या गूगल या बिंग किसी एक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा होगा डाटा की। गेस्ट रिक्वेस्ट कैन बी कैशेड, आपकी रिक्वेस्ट हमेशा कैशे हो जाती है, वो आपको फास्टर एक्सेस में रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ब्राउजर की हिस्ट्री में भी डाटा स्टोर हो जाता है, आपका बुक मार्क जितने पेजेस हो उसमें भी गेट का मेथड डाटा स्टोर कर रहा है। आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है सेंसिटिव वो सारी की सारी वेब पेज के URL पे नज़र आनी शुरू हो जाती है। उसमें लेंथ की रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने लफ्ज़ इतने ज़्यादा इतने कैरेक्टर से ज़्यादा जो हैं आप लेंथ एंटर नहीं कर सकते। गेट रिक्वेस्ट शुड बी यूज्ड ओनली टू रिट्रीव डाटा, ये सिर्फ हमें तब यूज़ करनी चाहिए जब हमने सिस्टम से डाटा रिट्रीव करना होता है। अदरवाइज बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली या मोस्ट केसेस में हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। पोस्ट मेथड जो है वो कभी भी कैशे नहीं होता, ब्राउज़र की हिस्ट्री में स्टोर नहीं होता, कभी भी उसके बुक मार्क क्रिएट नहीं होते, और जो मेन एडवांटेज है उसमें डाटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना मर्जी चाहें उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं और वो आपकी सिक्योर इन्फॉर्मेशन को सेव रखता है, यूज़र को शो नहीं करवाता। ओके, ये था फॉर्म के मेथड। दो, फॉर्म का कोई नेम होना चाहिए और उस पर एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए। ओके, एक्शन पे आपने वो पेज का लिंक देना होता है, जब सबमिट पे क्लिक करो तो कंट्रोल किस पेज पे चला जाए। अब हमारे पास फॉर्म के बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट है। आप टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो, यानी इस तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस जहाँ आपने लिखा होता है नेम, उसके बाद कॉलर लगाए होते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना नेम एंटर करते हो। पासवर्ड फील्ड बना सकते हो, यहाँ इसी तरह आपके पास एक फील्ड बनी होती है और उसमें यूँ डॉटेड वर्ड्स जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो पासवर्ड के होते हैं। हिडन फील्ड जो होती है वो यूज़र को डिस्प्ले नहीं हो रही होती, हिडन फील्ड होती है। चेक बॉक्सेस जो होते हैं यूँ स्केयर जो बटन लगे होते हैं जिसमें आपके टिक का निशान लगा दो, ये हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं। रेडियो बटन जो होते हैं जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहे होते हैं, यूँ बटन्स की बुलेट्स की फॉर्म में से आपने कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट एरिया क्या है, जहाँ पर आपको कहा होता है राइट योर कमेंट्स, इस तरह का एरिया नज़र आता है। सेलेक्ट लिस्ट आपके पास क्या होती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है जिसमें यूं का एक डाउनवर्ड एरो बना होता है, उस एरो पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे लिस्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। सबमिट इज़ अ नॉर्मल बटन, एक बटन है जिसपे मैं क्लिक करूँ सबमिट के बटन पे या रीसेट के बटन पे, उस पर क्लिक करूँ तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, किस पेज पे मेरा कंट्रोल जाएगा वेब का, ये वो बटन है। ओके, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अब उसको लिखते कैसे हैं, आपने लिखना है फॉर्म की इनपुट टाइप, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, यानी कि उसमें डाटा जो होगा वो टेक्स्ट का होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स का होगा। अब टेक्स्ट का कोई टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी रख सकते हैं आप, उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ भी। अब ये जो चार हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं, किसके एट्रीब्यूट हैं, जो हमारा एलिमेंट है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट बॉक्स का, उसके लिए है। आप जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं वेब पेज में तो आपने उसके लिए क्या लिखनी है, कमांड इनपुट टाइप के इनपुट टाइप जो यूज़र ने इनपुट करनी है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या यूज़ होता है, सिर्फ टेक्स्ट कीवर्ड यूज़ होता है। उसका नाम हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी नाम डिफाइन कर देंगे कि हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, FN हमने लिख दिया यानी कि यूज़र का फर्स्ट नेम।
साइज़ इसकी साइज़ 30 हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें 30 से ज़्यादा करेक्टर नहीं आ सकते आपके फर्स्ट नेम में। वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्या लिखी हुई है, अली लिखी हुआ है। जैसे यूज़र इस पर क्लिक करे तो अपनी नई वैल्यू अपना नाम एंटर कर सके। मैक्सिमम लेंथ इसकी क्या होनी चाहिए 15, कि इसकी जो लेंथ है वो 15 होनी चाहिए, यानी ये इतना लंबा होना चाहिए। इसके अंदर कितने करेक्टर आ जाएँ, 30 करेक्टर आ जाएँ। ओके, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो किसकी है, बटन्स की। क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट जो है वो एक बटन की टाइप है। डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग अ फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म हेडर, कि जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगी तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसके लिए अगर आपने लिखनी है तो आपने क्या लिखना है, कमांड इनपुट टाइप सबमिट। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट डॉक्यूमेंट। क्या करता है फॉर्म हैंडलर, हमारा जो भी फॉर्म है उसको प्रोसेस करके सर्वर साइड पे भेज देता है। अब टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने क्रिएट करना है तो वो किस तरह होगा, देखें। सबसे पहले वही टैग लिखा HTML हेड, उसकी हेडिंग दे दी कि HTML का फॉर्म है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया कि लाइट ब्लू होना चाहिए पेज का बैकग्राउंड कलर। उसमें सबसे सेंटर में हेडिंग आ रही होनी चाहिए यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। अब ये HR का क्या मतलब है, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यूँ एक लाइन लगी आएगी। फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म वाला टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वो क्लोज हो गया। ऐसा ये फॉर्म ओपनिंग टैग एंड फॉर्म क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने कुछ इंग्लिश लिखी, उसमें क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर योर नेम सेमीकोलन। अब हमें पता है कि एंटर योर नेम के बाद यूँ एक बॉक्स बनाना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूज़र अपना नाम एंटर कर सके। ऐसा ही उसके लिए मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, आपने क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इसलिए टाइप क्या लिख दी, टेक्स्ट। साइज उसका रख दिया हमने 30। वैल्यू उसके अंदर लिखी है बाय डिफॉल्ट यूज़ अपर केस लेटर, कि आपने नाम जो है वो हमेशा अपर केस लेटर में लिखना है। जैसे ही आप इसको .html से इस पूरे कोड को आगे सेव करेंगे तो आपके पास किस किस्म की इनपुट आएगी। ग्रीन कलर में उसने कहा था यूज़र इनपुट लिखा हुआ है, ऐसा ही है। सेंटर में होना चाहिए हेडिंग 1, इतना बड़ा उसका साइज होना चाहिए, उसका फॉन्ट कलर ग्रीन होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, सेंटर में लाइन होना चाहिए। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंटर में आया। नेक्स्ट हमने लाइन लगाई एक HR के टैब से, ये जो HR वाली कॉलम है ये वाला टैग क्या कर रहा है, ये लाइन लगा रहा है, ये वाली लाइन इस पेज के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं। ओके, फिर हमने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, उसमें हमने इंग्लिश में लिखा प्लीज़ एंटर योर नेम और सेमीकोलन। ये एज इट इज हमारे पास लिखा हुआ आ गया, प्लीज़ एंटर योर नेम और सेमीकोलन तक। इसके बाद हम चाहते थे हमें एक टेक्स्ट फील्ड बनी हुई मिले। ये टेक्स्ट फील्ड बनाने का मैंने आपको तरीका बताया। इसके लिए आपने क्या लिखना होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये यहाँ से ये वाला जो सारा कोड है ना, ये अब आपको किसके लिए है, इस टेक्स्ट फील्ड के लिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी लेंथ हमने 50 डिफाइन की है, 15 डिफाइन की है। उसके अंदर हमने वैल्यू क्या बताइए यूज़र को, के अंदर क्या लिखी है वैल्यू, यूज़ अपर केस लेटर के। इसके अंदर आपने जो भी अब नाम लिखना है वो है यूज़ अपर केस लेटर। ये आपके फॉर्म की वैल्यू है, ये आपका वाइट कलर का टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, यानी कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ नजर आए उसको हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। इसी तरह अगर आप पासवर्ड की फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, पासवर्ड की फील्ड का भी नाम रख सकते हैं, साइज रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ रख सकते हैं। सिर्फ जो चेंज है वो कहाँ है, यहाँ पर पहले आप इनपुट टाइप पे टेक्स्ट लिख रहे थे, अब आपने उसकी जगह क्या लिख देना है, पासवर्ड। अब आपके पास सेम ऐसा ही एक कॉलम बनेगा, एक फील्ड बनेगी, मगर वो बनेगी किसकी, पासवर्ड की बनेगी। इस पासवर्ड वाली फील्ड में आप जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो डॉटेड फॉर्म में आपको पासवर्ड की फॉर्म में ही डिस्प्ले होगी। आगे समझ, ये हो गया यहाँ पर। ओके, सेम वही कोड जो हमने भी पीछे पढ़ा है वो लिखा हुआ था, जहाँ पर हमने पहले लिखा था प्लीज़ एंटर योर नेम, एक नेम की फील्ड बनाई थी, उसके नीचे ही अब हम एक और चीज़ बना रहे हैं। ये फॉर्म के अंदर ही आप देखें, यहाँ मैंने स्पेस दी और देन दोबारा फॉर्म के अंदर एक और फील्ड क्रिएट की पासवर्ड की, उसमें मैंने क्या लिखा, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। अब मैंने कमांड क्या लिखी, इसको गौर से देखिए, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, सिर्फ ये फ़र्क है इन दोनों में। आगे साइज भी वही लिखी और वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया, मिनिमम लेंथ ऑफ 6 की, यानी कि आपने जो भी पासवर्ड रखना है उसकी सबसे छोटी जो लेंथ होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखा है प्लीज एंटर योर पासवर्ड, यहाँ फील्ड बनी है। आप यहाँ जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो जो हिडन नजर आएगा, यूजर को वो डिस्प्ले नहीं होगा, ये पासवर्ड फील्ड करती है। ओके, हिडन फील्ड क्या करती है, जो फील्ड है वो हमें नजर ही नहीं आती। हिडन फील्ड के लिए आपने क्या लिखना है, इनपुट टाइप हिडन, उसका कोई भी नाम है, उसमें कोई भी वैल्यू सेट करनी है। सेम वही वाला कोड है इसमें, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ सिर्फ हमने चेंज किया, जहाँ पर हमने लिखा इनपुट टाइप हिडन वैल्यू अली नेम, आपने इसका जो भी नाम डिफाइन कर दिया।
अब देखिए यहाँ पर एक और फील्ड बनी हुई है मगर हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने एलिमेंट ही कौन सा चूज़ किया हुआ है, हिडन। यूज़र को ये फील्ड नज़र नहीं आएगी मगर फॉर्म में हमने ये फील्ड एग्जिस्ट करवाई हुई है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका है, चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स का मैंने आपको बताया था, ये जो बॉक्सेस लगे होते हैं स्क्वायर और उनको हमने चेक करना होता है, वो होते हैं बॉक्सेस। इसके लिए कोड कैसे लिखना है, इनपुट टाइप, आगे टाइप में क्या लिख देना, सिर्फ चेक बॉक्स, उसका कोई नाम लिख देना और उसकी कोई वैल्यू लिख देनी है चेक। जैसे ही आपने ये वैल्यू चेक लिख दी ना तो इस बॉक्स में यूँ टिक लगा हुआ आ जाएगा, जिस भी आपके साथ आप वैल्यू के साथ ही चेक बॉक्स लगाना चाहते हो। ओके, चेक बॉक्सेस लेट द यूजर टू सिलेक्ट द 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ द लिमिट नंबर चॉइसेस। अब चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स में क्या डिफरेंस है कि चेक बॉक्सेस आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अलाउ कर देते हैं कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर ले, मगर रेडियो बटन जो है वो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अलाउ नहीं करता। ओके, पिछला जो हमने कोड लिखा हुआ था हिडन फील्ड का, उसके बाद आपने एक लाइन पे ब्रेक लगाई, यानी कि हिडन फील्ड के बाद स्पेस दो, उसके बाद लैंग्वेज क्या लिखी, विच लैंग्वेज डू यू नो क्वेश्चन मार्क, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, C++। आगे देखो मैंने क्या बनाया है, इसको आगे चेक बॉक्स बनाया, क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू C, नेम इज इक्वल टू C, और ये क्या कर दिया मैंने, इसको चेक्ड कर दिया। ये जो चेक्ड का कीवर्ड है ये बताएगा कि जो मेरा चेक बॉक्स है उस पर टिक लगाओ। सेकंड मैंने क्या लिखी, विजुअल बेसिक, इनपुट टाइप, इसकी भी चेक बॉक्स बनाई, वैल्यू लिखी विजुअल बेसिक और नेम लिख दिया, मगर इसके साथ अब मैंने चेक्ड नहीं लिखा। जावा भी मैंने बनाई, जावा के लिए भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखी, वैल्यू रखी जावा और उसके बाद नेम का फील्ड बना दी जावा, मगर इसके साथ भी मैंने चेक का ऑप्शन नहीं लिखा। अब आप देखें जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, विच लैंग्वेज डू यू लाइक, ये तो मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा था, एज इट इज आ गया C++, चेक बॉक्स, आगे देखो टिक लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने इसी के साथ सिर्फ लिखा था चेक, और बाकी विजुअल बेसिक और जावा के साथ जो है ये टिक नहीं लगा हुआ, क्योंकि इनके साथ मैंने जो है वो चेक नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर जावा वाले के साथ भी आगे लिख दूंगी चेक, तो इसमें जावा के आगे भी टिक लगा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये फायदा चेक बॉक्सेस का कि वो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो अलाउ कर देता है चूज़ करना, जबकि रेडियो बटन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना अलाउ करता है। ये नेक्स्ट आ गई स्लाइड रेडियो बटन की। सिमिलर है ऐसे ही जिस तरह चेक बॉक्स है, बस सिर्फ कहाँ पर चेंज है, हमने इनपुट टाइप में जहाँ चेक बॉक्स लिखा था वहाँ क्या लिख देना है, रेडियो बटन। इसके पास भी चेक का एट्रीब्यूट हो सकता है, नेम का और वैल्यू का हो सकता है। अब देखो जेंडर जो है वो फीमेल या मेल ही हो सकता है, इसके अलावा कोई जेंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो जेंडर मेल या फीमेल है तो उसके लिए हम एक ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब हमने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर होना है या हम एज अ मेल होंगे या फीमेल होंगे रजिस्टर, दोनों तो एक टाइम पे नहीं हो सकते कि हम मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, एक ही ऑप्शन चूज़ है, इसलिए इसमें आपको एक ही ऑप्शन अलाउ होता है रेडियो बटन्स में। क्या लिखा है, रेडियो बटन लेट अ यूजर टू सिलेक्ट ओनली वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द चॉइसेस। क्या आप ये सेक्शन ए के स्टूडेंट है या सेक्शन बी के, आप दोनों सेक्शन ए बी के स्टूडेंट नहीं हो सकते। इसके लिए हम कौन से बटन यूज़ करते हैं, रेडियो बटन, जिसमें हमें बताओ कि यूज़र की एक ही जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल की जाएगी। अब सेम वही वाला फॉर्म ऊपर चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा योर जेंडर, कि अपना जेंडर बताएं क्या है, मेल, उसके आगे रेडियो बटन बना दिया, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज जेंडर एंड वैल्यू इज इक्वल टू एम, और इसको मैंने क्या कर दिया, चेक्ड कर दिया। और इसी तरह मैंने फीमेल का क्रिएट किया, उसकी भी मैंने नाम भी रखा, उसकी कोई जेंडर भी, उसका कोई वैल्यू भी रखी और उसकी इनपुट टाइप रेडियो रखी, मगर उसको मैंने चेक नहीं किया। तो इसने मुझे किस किस्म का फॉर्म दिया, इसने मुझे इस तरह का फॉर्म दिया कि मेल वाले बटन पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ है कि आपका जेंडर जो है वो मेल है, फीमेल वाला एम्प्टी है। अगर मैं इस फीमेल वाले में चेक्ड का ऑप्शन लगा देती तो फिर फीमेल वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा होता चूज और ये मेल वाला खत्म हो जाता। जबकि जावा में ऐसा था, इसको चेक करती तो इसके साथ भी चेक आ रहा था और इसके साथ भी चेक आ रहा था। ये किस में था, चेक बॉक्सेस में था, मगर रेडियो बटन में अगर मैंने फीमेल के साथ चेक लगा दिया तो इसका चेक को बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या करती है, एक एरो का साइज होता है जिसमें आपने मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। जिस तरह आप देखते हो कि कैटेगरीज में से आप सिलेक्ट करें आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। इसके लिए हमारा कोड क्या होता है, हम यू लिखते हैं सिलेक्ट नेम, आपने कोई भी नाम लिख दिया और उसका साइज लिख दिया, फिर आपने ऑप्शन की वैल्यू देनी होती है 1 बाय 1 कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ऑप्शन की वैल्यू है और ऑप्शन का नाम कि उस टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ क्या नजर आएगा, और उसके बाद ये सिलेक्ट क्लोज। जो भी आपने सिलेक्ट क्रिएट किया उसका आपने बाय डिफॉल्ट कोई नाम डिफाइन करना होता है और उसका साइज डिफाइन करना होता है।
अब हमारे पास इसका साइज क्या है 1 2 3, तो हम क्या लिख देंगे सेलेक्ट नेम सिटीज, नेम यहाँ पर क्या लिख दिया हमने सिटी और साइज उसका क्या डिफाइन कर दिया 3, यानी कि इस सेलेक्ट डाउन वाली लिस्ट में 3 एलिमेंट होंगे और वो होंगे किसके, तीनों सिटीज के होंगे। अब 1 बाय 1 उसको लिखना है कैसे, ऑप्शन वैल्यू 1 इज लाहौर, ऑप्शन वैल्यू 2 इज कराची, ऑप्शन वैल्यू 3 इज इस्लामाबाद। लिखा हुआ यूजर को क्या नजर आए, लाहौर कैपिटल, कराची कैपिटल एंड इस्लामाबाद कैपिटल। ये सेम उसी कोड में जिसमें हमने मेल और फीमेल क्रिएट किया था, उसमें ये हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें, उसके लिए मैंने क्या लिखा, योर डोमिसाइल, यानी कि आपका डोमिसाइल किस सिटी का है, क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि लिस्ट आई योर डोमिसाइल के बाद, इसलिए कौन सा टैग ओपन किया, सिलेक्ट वाला। ठीक है, सिलेक्ट वाले टैग का मैंने नाम क्या रख दिया, डोमिसाइल। आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल है, आप नाम रखना चाहें या ना, आप सिर्फ सिलेक्ट के टैग से भी ये सब गेट कर सकते हैं। ऑप्शन वैल्यू 1 P, ऑप्शन वैल्यू 2 K, ऑप्शन वैल्यू 3 S, ऑप्शन वैल्यू 4 B। पंजाब, केपी के, सिंध एंड बलोचिस्तान आर दी नेम्स, और ये ऑप्शन का टैग क्लोज। अब देखेंगे एग्जीक्यूट हुआ तो इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, योर डोमिसाइल पे ड्रॉप डाउन की मेन्यू आई है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इसने मुझे बताया कि डोमिसाइल पंजाब का है, केपी के का, सिंध का या फिर बलोचिस्तान का। अब आप देखो, आपको ये नजर आ रहा होगा बड़ा लिखा हुआ पंजाब, केपी के, सिंध एंड बलोचिस्तान, ये वो टेक्स्ट है जो यूजर को नजर आना चाहिए। और ये जो है ये ऑप्शन की वैल्यू हमने डिफाइन की है कि P फॉर पंजाब, K फॉर केपी, S फॉर सिंध एंड B फॉर बलोचिस्तान। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्क्रोलिंग लिस्ट किस तरह बनती है, लाइक ये वाली लिस्ट जो है देखो स्क्रोलिंग नहीं है, सिर्फ इसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि 4 एलिमेंट है, वो 4 ही, इसमें कोई स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रिएट द स्क्रोलिंग लिस्ट, वी यूज द साइज एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ ना साइज 100 का हो, ठीक है, तो इसके पे बहुत ज़्यादा डेटा आएगा और उसको मैं स्क्रॉल कर सकूँगी। द वैल्यू ऑफ द साइज एट्रीब्यूट इज द नंबर ऑफ द ऑप्शन दैट यू वांट टू बी विजिबल, यही मैं आपको पिछली टैग में बता चुकी हूँ। आप देखो सेम वही कोड है, सिर्फ डिफरेंट कहा है, हमने किया है सिलेक्ट वाले टैग में साइज क्या सेट कर दिया 4। अब 4 साइज सेट करने का मतलब ये है आपकी जो ऑप्शन वैल्यू जो यूजर को डिस्प्ले होंगी वो 4 डिस्प्ले होंगी, उसके बाद जितने भी ऑप्शन है वो स्क्रॉल डाउन में चले जाएंगे। देख रहे हो आप 1 2 3, इसके ऊपर वाली एक वैल्यू थी 4 बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, सिंध और बलूचिस्तान, उसके बाद ये स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, 5वीं वैल्यू नीचे आ गई। क्यों 5वीं वैल्यू नीचे आ गई, क्योंकि मैंने ऑप्शन 5 क्रिएट किए 1 2 3 4 5, मगर इसमें साइज क्या डिफाइन कर दिए 4, कि स्क्रॉल में सिर्फ 4 एलिमेंट नजर आया करेंगे हमेशा, और वो कौन से 4 होंगे, टॉप। अब इसके बाद बलूचिस्तान के बाद जितने एलिमेंट्स मैंने डाले हैं वो सारे के सारे स्क्रॉल डाउन में चले जाएंगे। ओके, लास्ट ऑप्शन, सॉरी 7th ऑप्शन इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया एक बड़ा सारा टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें आप कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं, पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइन है मल्टी लाइन इनपुट, यानी कि एक लाइन के अलावा मल्टीपल लाइन इनपुट लेता है यूजर से। इसमें क्या हो सकती है, रोज हो सकती है, कॉलम हो सकते हैं और नेम हो सकता है आपकी टेक्स्ट फील्ड का, यानी कि आपने कितनी रोज रखनी है इस टेक्स्ट फील्ड में और कितने कॉलम होने चाहिए, और आपने इस टेक्स्ट फील्ड का कोई नाम डिफाइन करना है, आपकी मर्जी, अदरवाइज आप नहीं भी डिफाइन कर सकती। एट्रीब्यूट आप चूज करें या ना। इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या कीवर्ड लिखना है, टेक्स्ट एरिया, उसके बाद उसमें कितनी रोज होनी चाहिए, 5 रोज होनी चाहिए और 5 कॉलम होने चाहिए, हमने डिफाइन किया। उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग /टेक्स्ट एरिया। पिछला सारा कोड वही है। अब हमने क्या किया, एड्रेस, ऑब्वियसली हमें पता है एड्रेस के लिए हमें थोड़ा बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए, एक सिंगल लाइन में एड्रेस ऑब्वियसली 2-3 लाइन का होगा, इसलिए हम कौन सा टैग यूज कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया। 5 रोज है और इसमें 30 कॉलम होने चाहिए और 5 रोज होने चाहिए। योर परमानेंट एड्रेस, और इसके आगे लिखा क्या आना चाहिए कि इस वाले बॉक्स में आपने अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना, और ये हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। अब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा होगा, योर परमानेंट एड्रेस, इसकी जगह आप कोई भी बॉक्स फील्ड में अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइल फील्ड। फाइल फील्ड किस लिए यूज होती है, जिस तरह आप फाइल अटैच करते हैं, अपनी CV अटैच करते हैं, अपना CNIC अटैच करते हैं फॉर्म्स में, उसके लिए यूज होती है फाइल फील्ड के लिए। इसको लिखते किस तरह है, हमने लिखना इनपुट टाइप। अब टाइप हमारी कौन सी है, फाइल। जिस तरह पहले हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स थे, रेडियो बटन थे, ये डिफरेंट फाइल्स थी हमारे पास, इसकी इनपुट टाइप क्या है, फाइल, क्योंकि मैं यहाँ पर आप कुछ अटैच करना चाहती हूँ अपने फॉर्म के लिए। देखा, ये सारा टेक्स्ट वही है जहाँ पर आपने एड्रेस दिया, लास्ट में उसने कहा अटैच योर CV, आप अपनी CV अटैच करने, उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट यूज करना पड़ेगा फॉर्म का, जो कौन सा है, फाइल का। आप जैसे ही ये फाइल का एलिमेंट यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, इसका कोई भी आप नाम रख दें, CV लिख दें या सर्कल में बेटे लिख दें, तो ये आपके पास इस किस्म का बटन क्रिएट हो जाएगा। ये बटन क्रिएट कहाँ से हुआ, जैसे ही आपने इनपुट टाइप फाइल लिखा।
अब अटैच योर सीवी के बाद ये बटन आपका क्रिएट हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज के ऑप्शन दे देगा कि आपने किस फील्ड में या किस जगह जाके फाइल जो है वो सीवी की अटैच करनी है अपने फॉर्म पे। ओके, 9th जो ऑप्शन है वो सबमिट बटन या रीसेट यानी कि बटन्स का ऑप्शन है कि आप फॉर्म्स के अंदर बटन जिस तरह ये भी आप चूज फाइल का एक बटन है, इसके बाद ओके या फिनिश का बटन किस तरह क्रिएट करना है उसके लिए आपने क्या करना है, लिखना है इनपुट टाइप सबमिट या इनपुट टाइप रीसेट। सबमिट का बटन क्या करता है, हमेशा कंट्रोल नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। रीसेट का बटन जितनी भी आपने वैल्यूज एंटर की होंगी, ऊपर अपना नाम एड्रेस फ़ोन नंबर दिया होगा उन सबको नल कर देगा यानी कि दोबारा से रीसेट कर देगा। Input type defines the button submitting the form from the input to the header form. The form handler is typically a server page with scripting for the language. Okay, input type submit value क्या है register और input type reset value क्या है fill again. आपने अगर register का बटन क्लिक कर दिया तो ये सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, आपका एक पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर आपने फिल अगेन के बटन पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा। ये यहाँ पर जितना भी आपने सारा डाटा किया इसको अनचेक करके दोबारा से आपसे कहेगा आप ये फॉर्म को सबमिट करें। ये बेटे सारे HTML के टैग्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं आज के लेक्चर में। पूरा एक फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है वेब पेज के अंदर वो सारा आपको एक्सप्लेन किया गया कि ये फॉर्म किस तरह बन रहा है, इस पर किस तरह काम हो रहा है। ये आप क्या करेंगे, जो इस लेक्चर के अंदर सारा कोड है ये एज इट इज़ आपने 1 बाय 1 कोड कॉपी पेस्ट करना है नोटपैड पर, उसको .html से सेव करके आप 1 बाय 1 रन करके देखते जाए, आपको पता लगता जाएगा कि हर टैब जो है वो कर क्या रहा है। ओके, HTML5 ने कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड किए हैं फॉर्म्स के अंदर, जिसमें कलर है, डेट एंड टाइम भी हम सेट कर सकते हैं, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च, टेलीफोन नंबर, टाइम, URL, वीक, ये सारी चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। HTML5 इन सबकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ओके बेटे, फॉर्म्स वाले लेक्चर में से किसी को कुछ समझ आया तो हम आपके ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन में सब कुछ रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।